नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ई फीड्स पे। यहाँ पे हम अलग अलग तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियो शेयर करते रहेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब इट। मैं नितिन कुमार, संधान आईएएस, दिल्ली मुखर्जी नगर से। क्लियर। मैं इस वीडियोस के माध्यम से इंग्लिश के अलग अलग पहलुओं पे आपसे बातचीत करता रहूँगा, ठीक है। जिसकी शुरुआत में मैंने रूट वर्ड्स, क्लियर, ग्रामर के सेक्शन, क्लियर, क्लोज टेस्ट, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, इन चीज़ों के ऊपर हम आगे की तरफ गौरतलब चीज़ों को रखते रहेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये चीज़ें पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। I would like to teach something related to English, and the very first thing I would like to introduce here is root words. Root words. As the name suggests, जैसा कि आपको पता है कि root का मतलब क्या होता है? जड़। Clear? Certainly we will go bilingual here. देखो, किसी भी शब्द के अंदर तीन तरह के हिस्से होते हैं। The very first is prefix. In between we have infix and the last we have suffix. जो शुरुआत में जुड़ता जो हिस्सा वो प्रीफिक्स कहलाता, और जो सबसे अंत में जुड़ता वो सफिक्स कहलाता, और इन बिटवीन जो जुड़ता वो क्या कहलाता? इनफिक्स। क्लियर। नाउ सबसे पहले आप ये समझे कि इस रूट वर्ड का महत्व क्या है और किस ढंग से आपको ये एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प करने जा रहा है, खास करके वोकैबुलरी को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, रिमेंबर करने में। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। जैसे यदि मैंने किसी भी शब्द के अंदर फाइल लिखा, मीजो, गैम, पेडो, पेडो, पोडो, क्लियर, समझना। तो फाइल जहां भी आए तो इसका लेना देना प्यार से होता। मीजो, इसका लेना देना हेट से। क्लियर। मीजो, या फिर आप इसे मिशन भी लिख सकते हैं। ओके। गैम, जहां भी आए शादी। पेडो का लेना देना बच्चे से। पेडो मृदा या सॉइल, और पोडो का लेना देना पैर से। अब समझने की कोशिश करें कि जैसे मैंने लिखा फिलेंथ्रोपिस्ट, लेट सपोज, जैसा हमने शुरुआत में ही देखा कि फाइल का मतलब प्यार, और आपको मैं बता दूं कि एंथर का लेना देना मानव से और इस्ट का लेना देना विशेषज्ञ से। तो जैसा कि ये शब्द बता रहा है हमें, क्लियर, कि ये मानवता से प्यार करने वाले लोग होंगे, ह्यूमैनिटेरियन होंगे। क्लियर। अब देखो, इस जगह पे आप फाइल की जगह इसमें आपने जैसे मिस जोड़ दिया तो नेगेटिव सेंस में गया, और कहीं ना कहीं ये हमें क्या बता रहा है? घृणा के बारे में बता रहा है। तो इस प्यार की जगह ये क्या हो जाएगा? मानवता से घृणा करने वाला, वन हु हेट्स, वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी। चलिए, अब दूसरे रूट वर्ड्स पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करें आप। नाउ देखो, हमने देखा अभी गैम, दूसरा शब्द देखा हमने गैम। गैम जहां भी आ जाए इसका लेना शादी से होता। जैसे बाइगैमी, पोलीगैमी और थियोगैमी। सपोज बाय का मतलब क्या होता है? जहां भी कहीं भी बाय, डाई और डियोज आए तो आप समझो इसका लेना देना दो से, और गैम का लेना देना शादी से। तो मतलब क्या आया इसका? मैरिड टू टू पर्सन्स। और पॉली का मतलब आपको पता ही है, मैनी। तो पॉलीगैमी, मैरिड टू मेनी पर्सन्स। देखो,
इसके अलावा आप समझने की कोशिश करें, थियो जहां भी आता है इसका लेना देना गॉड से, क्लियर, और गैम का लेना देना शादी से। तो थियोगैमी का मतलब क्या हुआ, क्लियर, ईश विवाह कहते हैं हिंदी में, यानी कि मैरिज अमंग द गॉड्स एंड गॉडेसेस इज बेटर नोन एज अ थियोगैमी, क्लियर। अब जैसे थियो जैसा मैंने एक वर्ड आपसे अभी अभी बताया, ठीक है, जहां भी थियो आए तो इसका लेना देना ईश्वर से होगा। जैसे आप देखो कि एथिस्ट, क्लियर, थेइस्ट, क्लियर, थियोमेशी। अब देखो थियो का लेना देना ईश्वर से और मेशी का लेना देना लड़ाई से, सो इट्स अ बैटल अमंग द गॉड्स, क्लियर, समझ में आई बात। अब देखो थेइस्ट, अब इसे आप तोड़ते हो तो थियो प्लस ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या होता है विशेषज्ञ, और थियो का मतलब ईश्वर, यानी कि ईश्वर का विशेषज्ञ कौन होगा, जो उनमें विश्वास रखेगा, उनमें आस्था रखेगा। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जहां भी कहीं भी किसी भी शब्द के अंदर, ठीक है, इन जनरल यदि आपको ए, क्लियर, एन, इन, ir, इम, अन, इल इत्यादि आए तो ये पेजोरेटिव रूट वर्ड है, और पेजोरेटिव रूट वर्ड हमेशा कुछ नकारात्मकता के साथ होता, क्लियर। तो जैसे थेइस्ट हमने देखा, थियो प्लस ईस्ट, अब इसमें हमने ए जोड़ दिया, क्लियर, तो ये क्या हो चुका, एथिस्ट, क्लियर, एथिस्ट, यानी कि ये नास्तिक लोग हैं जो कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करते ना। तो एक छोटी सी वानगी हमने दी आपको रूट वर्ड्स की। अब प्रॉपर एक रूट वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम साइड से। किससे, साइड से, CIDE, साइड जहां भी दिखे तो इसका लेना देना हत्या से होता। अब बारी बारी से एक एक रूट के साथ आप साइड को जोड़ते जाएंगे और एक नया शब्द आपको मिलता जाएगा। जैसे एवी साइड, देखो एवी का मतलब ही बर्ड से होता है, और साइड का लेना देना हत्या से, क्लियर, सो इट्स ए किलिंग ऑफ बर्ड्स, समझना। अब इसी जगह पे आप देखो एवियन, एवियोलॉजी, एवियन का लेना देना हिंदी में उड्डयन, समझे, और एवियोलॉजी, एवी का मतलब बर्ड्स और लॉजी का मतलब अध्ययन, सो एवियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसके अलावा आप समझने की कोशिश करें कि जैसे मैंने यदि लिखा कि एवियोलॉजिस्ट, क्या दूसरा शब्द इसके लिए है और निथोलॉजिस्ट, तो इन दोनों शब्द का मतलब, क्लियर, स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड से होता है। किससे होता है, स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड से होता है, गॉट इट नाउ। अब देखिए, तो जहां भी एवी आ जाए इसका लेना देना बर्ड से, और साइड लगते ही इसका लेना देना हत्या से, क्लियर, इस्ट लगा दो तो विशेषज्ञ, क्लियर नाउ। अब समझे नेक्स्ट जो दिया गया दैट इज द एपी साइड। अब समझने की कोशिश करें, क्लियर, एपी का लेना देना बीज से, किससे, बीज से, और साइड तो जैसा कि मतलब निकल के आ रहा है किलिंग ऑफ बीज। अब समझना एपी ओलॉजी, एपियरी। अब समझो किसी भी शब्द के अंदर यदि आपने एरी, एडियम या एज देखा तो इसका लेना देना किससे होता, प्लेस से। तो एपियरी जैसा कि शब्द बता रहा है आपको, क्लियर, ये समझे इसे, सो प्लेस टू कीप बीज। दूसरे शब्द में एपियरी को हम हाइव या बी हाइव भी कहते, क्लियर नाउ।
try to understand. We will move to the next part here. Now, तो जहां भी AP आ जाए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं और देखें साइड से रिलेटेड ही. क्लियर. नाउ सो जैसे शेटीसाइड, हर्पेटिसाइड, सर्पेंटिसाइड, फीलिसाइड, पॉपुलिसाइड. समझे पहले इसको. देखो सेटी जहां भी आ जाए इट हैज समथिंग टू डू विद द वेल्स. क्लियर. इसका लेना देना किससे होता है? वेल से. और साइड का लेना देना हत्या से. सो सेटिसाइड इज अ किलिंग ऑफ वेल्स. किलिंग ऑफ वेल्स. हरपेटी का लेना देना आप समझे ये एम्फीबियंस, हिंदी में इसे उभयचर कहते हैं. सो हर्पेटिसाइड इज किलिंग ऑफ एम्फीबियंस. और सर्पेंटी जैसा कि नाम बता रहा है इसका लेना देना सर्प से या स्नेक से. नाउ सो इट्स ए किलिंग ऑफ स्नेक्स. अब देखो फीली का लेना देना ही चाइल्ड से. क्लियर. चाइल्ड. और शाइड का मतलब हत्या, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे की नहीं, खुद के संतान की हत्या. ठीक है. देयर इज अ फीलिसाइड, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रेन. नाउ अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि इस चिल्ड्रेन के लिए आप वर्ड जो यूज कर सकते हैं वो प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग और इशू. लेकिन आप याद रखें कि इशू जहां भी आए संतान के रूप में तो यह हमेशा ही सिंगुलर होता. क्या होता? हमेशा ही क्या होता? सिंगुलर होता. ये कुछ शब्द थे जो कि हत्याओं से रिलेटेड थे. ठीक है. मैंने कोशिश की है कि एक जगह पे सारे के सारे शब्द जो हत्याओं से रिलेटेड है उसको रखी जाए. ठीक है. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लिंक पे सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. धन्यवाद.